Welcome to PN National Public School online classes. My name is Prabhakar Singh and I am your science teacher. साइंस में बेसिकली हम केमिस्ट्री पार्ट्स देखेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री से कौन कौन रिलेटेड है, देखिए बेसिकली क्या है, साइंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि हम केमिस्ट्री पार्ट से बात करेंगे, केमिस्ट्री पार्ट में बात करेंगे क्योंकि हमको केमिस्ट्री आता है, ठीक है। और बाकी सर लोग आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, बायो पढ़ाएंगे, मैं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 आपको आपके बुक में मिलेगा, केमिकल एंड केमिकल चेंजेस, है ना। अब ये देखते हैं क्या है कि आपने छोटे मतलब ये क्लास 6 में आपने पढ़ रखा है कि केमिकल क्या होता है ना। केमिकल जो भी होता है वो आप क्लास 6 में जरूर पढ़े होंगे कि वो किसी न किसी एटम या मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, एटम या मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, ठीक ना। कोई भी केमिकल जो होता है वो आपको किसी न किसी एटम से या मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। अब ये एटम क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एटम मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये एटम जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट, है ना। किसी भी एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो एटम कहलाते हैं। कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, जैसे आपके क्या है, जैसे आप पेन है, आपकी पेपर है, तो उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, सबसे छोटा, तो वो क्या कहलाता है, एटम है, जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है ना। उसमें क्या है कि माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा मतलब माइक्रोस्कोप ये सब लगा के देखना पड़ेगा कि उसके पार्टिकल्स अंदर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एटम जो होता है बहुत ही छोटा होता है, ठीक है ना, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट की। और मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम। एटम्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। कई सारे एटम्स एक साथ मिला दीजिए तो वो आपका मॉलिक्यूल रहेगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिया जाए तो एटम, हाइड्रोजन जो है वो एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन जो एक एलिमेंट है उसके अंदर का जो एटम है वो एटम होता है। जैसे एटम में 2-3 चीज़ें होती हैं, आपको आगे क्लास में या पिछले वाले क्लास में बताया गया होगा कि एटम को फर्दर डिवाइडेड किया गया है। तो एक न्यूक्लियस होता है बीच में, इसके क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है ना। न्यूक्लियस में 2 चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, एक प्रोटॉन होता है और उसमें न्यूट्रॉन होता है, जिसको साथ में मिला के न्यूक्लियॉन बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके ऑर्बिट में बाहर चक्कर लगाते हैं। यानी कि एटम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको आप अपनी ये अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, जिसके लिए आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है, मतलब बहुत ही साफ फोकस वाला चाहिए, तब जाके आप देख सकते हैं ये सब, ठीक है। तो क्या है, एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसमें 3 लोग होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, एक एटम है आपका, ठीक है ना। तो एटम, अब कई सारे एटम्स को मिला देंगे, जैसे एक एटम, हाइड्रोजन का एक एटम है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन को मिला दीजिए तो ग्रुप ऑफ एटम हो गया ये। अब ग्रुप ऑफ एटम हो गया तो इसको आप बोलेंगे मॉलिक्यूल, यानी कि इसको हाइड्रोजन एटम नहीं बोल सकते, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन लिए तो ऑक्सीजन एटम है, लेकिन अगर O2 ले लिए तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, जो हम लोग यूज़ करते हैं, अपना जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन से ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल और एटम में आपको बात समझ आ गई। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। तो केमिकल किस चीज़ से मिलकर बना है, एटम से और मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया, बहुत सही, ठीक है। ऐसे ही मतलब आप ध्यान से पढ़ते रहिए, सब चीज़ें बहुत सिंपल है ना। आगे ये सब बहुत काम आएगा, अगर बेसिक आपको क्लियर रहता है तो आगे क्लास में बहुत हेल्प मिलता है आपको, ठीक है, ठीक है। तो आगे क्लास में अगर आप जाएंगे, ठीक है, आपको ये सब पता रहेगा तो लोग आपको ब्रिलियंट बोलेंगे, कहेंगे बच्चा बहुत अच्छा है ना, एकदम ब्रिलियंट है वो, ठीक है। ब्रिलियंट बच्चे कैसे बनते हैं, उनको पीछे की चीज़ें सब याद रहती हैं, तब वो जाके आगे जाके ब्रिलियंट बनते हैं। तो ऐसे क्या है कि आपको क्लास 6 की चीज़ें याद होनी चाहिए, तब जाके 7th में और अच्छे से क्लियर होगा। अगर 7th याद होगा तो आप हायर क्लास अपने 8, 9, 10th में मतलब अच्छा कीर्तिमान स्थापित कर पाएंगे अपना आप, ठीक है। तो फिलहाल हम केमिकल चेंजेस से पहले, देखिए चैप्टर का नाम है तो पहले केमिकल तो समझ लिए, केमिकल चेंजेस क्या है, ठीक है ना, वो हम धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे पढ़ते जाएंगे। लेकिन फिलहाल क्या है कि केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं आपके, सब्सटेंसेस मतलब पदार्थ जो होते हैं, है ना, उनको बहुत सारे भागों में बांटा गया है केमिकल सब्सटेंसेस को। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन में कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है हमको, आगे वही सब देखा जाएगा। तो केमिकल सब्सटेंसेस में देखिए, जैसे मान लीजिए केमिकल सब्सटेंस आप घर में यूज़ करते हैं, गोल्ड, सोना यूज़ करते हैं ना, प्लास्टिक्स बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये सब आपके क्या होते हैं, एक किसी न किसी केमिकल से मिल के बने हुए सब्सटेंस हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, केमिकल सब्सटेंस। तो इनको बहुत सारे भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बहुत सारे भागों में क्या है कि इसको 2 कैटेगरी में पहले बांटा गया है, पहले इसको 2 कैटेगरी में बांटो,
है ना। इसको एक ही साथ सब नहीं पढ़ सकते, तो आपको अलग अलग बांटा गया है। तो पहला जो पढ़ते हैं वो प्योर सब्सटेंस पढ़ते हैं, मतलब एकदम जो शुद्ध है ना, प्योर सब्सटेंसेस। सब केमिकल सब्सटेंस को दो टाइप में बांटा गया है, जिसको आप बोलते हैं एक प्योर सब्सटेंस हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है आपका मिक्सचर, MIXTURE स्पेलिंग सही है, हाँ ठीक। पहला क्या पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस जो एकदम प्योर है, और दूसरा क्या है मिक्सचर। जैसे मिक्सचर आप समझते ही हैं, दूध जो आता है पानी मिला देता है एक वाला तो मिक्सचर बन जाता है, ठीक है ना। जैसे ये क्या है कि शुगर आपका हो गया, चीनी एकदम प्योर होता है, ठीक है ना, चीनी प्योर हो गया, ठीक है ना। वाटर प्योर होता है आपका, ठीक है। तो ये सब क्या है कि आपका प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर, इसमें कुछ नहीं मिला हुआ है, ठीक है। ये सारे प्योर सब्सटेंस है। जैसे एल्युमिनियम का आपका बर्तन है, प्योर है, ठीक है ना। ये सब आपके प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। मिक्सचर की बात करें तो ग्रुप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस को आप एक साथ मिला दीजिए। जैसे शुगर पानी मिला दीजिए, ठीक है ना, चीनी पानी मिला दीजिए, उसके बाद आप पी लीजिए, ठीक है ना। तो ये जो होता है ना शुगर और वाटर, ये जो दोनों आप मिला देते हैं, जिसको आप बोलते हैं चीनी पानी, नींबू भी डाल देते हैं ऊपर से, ठीक है ना, तो उसको आप क्या बोलते हैं शुगर सोल्यूशन, यानी कि शरबत, ठीक है ना। बोलते हैं ना कि शरबत पी रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। शुगर सोल्यूशन आप क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, शरबत, ऐसे लिखा जाता है ना, हाँ ठीक है। तो ये शुगर सोल्यूशन जो आप कहते हैं वो क्या होता है मिक्सचर, क्योंकि देखिए इसमें क्या क्या पाया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या पाया जाता है, एक शुगर पाया जाता है, ठीक है ना, वाटर पाया जाता है, ऊपर से आप इसमें लेमन डाल दिए तो लेमन भी पाया जाता है, ठीक है ना, सॉल्ट डाल दिए तो सॉल्ट भी पाया जाता है, नमक, ठीक है ना। तो ये सब कई सारे लोगों का मिक्सचर हो गया ना, कई सारे लोगों को मिला दिया, मिक्स मतलब मिलाना होता है ना, कई सारे लोगों को मिला देते हैं तो मिक्सचर बन जाता है। और सिर्फ सिंपल एक एक सब्सटेंस अलग अलग पढ़ते हैं तो प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली दो तरीके में कैटेगराइज किया गया है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, अभी इसको और भी कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। शुगर वाटर क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन, ऐसे ही चॉक में पानी मिला दीजिए या दूध में पानी मिला दीजिए, अल्कोहल में पानी मिला दीजिए, तो ये सब क्या होता है मिक्सचर होता है, ठीक है, क्लियर है। और भी जो एयर आप लेते हैं, हवा जो ऑक्सीजन लेते हैं वो एयर होता है, एयर वो भी मिक्सचर होता है, प्योर नहीं होता। आप कहेंगे सर एयर में तो हम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, भाई तो ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन तो शुद्ध होता है लेकिन हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, एयर में बहुत सारी चीज़ें पाएं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब कुछ हैं एयर में, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं मिक्सचर बोलते हैं। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता उसमें, कई सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब देखिए प्योर सब्सटेंसेस को दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है, दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है, यस, हाँ, दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है। तो पहला जो होता है प्योर सब्सटेंसेस को, एक को एलिमेंट बोलते हैं आप, एलिमेंट, है ना, और एक को कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं एलिमेंट बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं कंपाउंड। इस कैपिटल में लिखना चाहिए, सब कैपिटल में लिख रहा था मैं, है ना। क्या बोलते हैं एक को एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट, और दूसरा क्या होगा आपका कंपाउंड, COMPOUND, ठीक है ना, कंपाउंड। तो एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया। अब एलिमेंट में देखिए क्या होता है, एलिमेंट वो होता है जो एकदम प्योर सब्सटेंस, तो दोनों होते हैं, एलिमेंट भी और कंपाउंड भी, ठीक है। ये क्या होता है कि इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, ये सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके हो गया, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होगा, वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होगा, ठीक है। तो उसको आप क्या बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन जो हो गया, ऑक्सीजन O2 होता है, तो दो लोग ऑक्सीजन जैसे ही एक ही जैसे मिल के बने हैं तो वो एलिमेंट है आपका, ठीक है ना। वैसे ऑक्सीजन O2 नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन O ले लिया जाए तो वो आपका एलिमेंट है। अब कई सारे एलिमेंट को अगर आप मिला देते हैं तो वो कंपाउंड बन जाता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और वाटर को मिला दीजिए तो आपका बन जाता है वाटर जो आप पीते हैं, ठीक है ना, H2O, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है ना। तो आज से आप घर में बोलिए मम्मी हमको पानी नहीं चाहिए, वाटर H2O चाहिए, H2O, ठीक है ना। क्या कहिए मम्मी से, मम्मी हमको पानी नहीं, वाटर नहीं, H2O चाहिए, H2O। फॉर्मूला आज से क्या सीखा वाटर का, H2O, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक, हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलता है तो क्या बनता है वाटर, जिसका फॉर्मूला है H2O, ठीक है ना। तो आप कहेंगे मम्मी हमको वाटर चाहिए, वाटर H2O चाहिए, H2O, है ना। चीनी भी कह सकते हैं मम्मी हमको C6H12O, नहीं ये नहीं फॉर्मूला होता है, C12H22O11, ये तो आपका ग्लूकोज हो गया, सॉरी ये आपका ग्लूकोज होता है, ठीक है। और आपका C6H12O6 ये जो है आपका क्या कहता है, हाँ ये आपका शुगर है, ठीक है ना। तो अब
अब घर में किसी भी चीज़ को ग्लूकोज मांगना होगा, शुगर मांगना होगा, पानी मांगना होगा, तो आप नमक मांगना होगा, नमक आप क्या करिए NaCl दे दीजिए, NaCl नमक, है ना। आप जो नमक यूज़ करते हैं वो NaCl। तो केमिस्ट्री लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे तो नमक को NaCl बुलाएंगे, ग्लूकोज को ये बुलाएंगे, हाँ शुगर का ये फॉर्मूला हो गया, वाटर का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। आप घर में ये सब बुलाइए, मम्मी हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो मम्मी कहेंगे बच्चा पढ़ रहा है, नहीं ऐसा मत करिए, पढ़ते भी रहिए, है ना। और मतलब ध्यान में रखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये सब याद रहेगा। आप दिन में घर पे बोलते रहेंगे तो आपको ये सब कोई भूलेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये निशानी होती है ना पढ़ने वाले बच्चों की, ठीक है। तो ये तो बात क्लियर हो गई, आपको एलिमेंट समझ में आ गया, कंपाउंड समझ आ गया। एलिमेंट क्या होता है, सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कंपाउंड क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिला दीजिए तो कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ रही है। चलिए अब देखते हैं आगे, कैटेगराइज करते हैं इसको, ठीक है। आगे अगर कैटेगराइज कर दें, इसका एग्जांपल अब देख लीजिए, वाटर हो जाएगा, ठीक है ना, शुगर हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये सब कंपाउंड है आपके, ठीक है। ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बनता है तो वो आपका एलिमेंट होता है, ठीक है ना। एलिमेंट की बात करें तो आपका एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब आपके एक टाइप के एलिमेंट है, ठीक है। अब इस एलिमेंट को 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया है, 2 टाइप में, जो आपको हायर क्लास में और डिटेल में पढ़ना है इसको 2 टाइप में कैटेगराइज किया, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ठीक है ना। ये क्लास 8 में भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक चैप्टर ये मेटल नॉन मेटल पे क्लास 8 में, ठीक है ना। और भी मैं बताऊं, आप 10th बोर्ड देने जाएंगे आगे क्लास में तो आपका मेटल नॉन मेटल नाम से एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 10th में, ठीक है ना। यानी कि मेटल नॉन मेटल आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो अभी से एकदम तैयारी बना के रखेंगे कि मेटल किसको क्लासीफाई कराता है, एलिमेंट को क्लासीफाई करेंगे तो मेटल और नॉन मेटल में कन्वर्ट होता है। जैसे मान लीजिए आप घर में जो एल्युमिनियम, कॉपर का बर्तन ये सब यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन होता है, कॉपर का, तांबा का बर्तन होता है, ठीक है ना, जिंक के बर्तन होते हैं, ठीक है। ये सब जो होते हैं आपके मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स में बात करें तो जैसे मान लीजिए आप हीरा पहनते हैं, वो कार्बन हो गया, ठीक है। जैसे आपका जो धुआं उठता है CO2, वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये कार्बन से ही मिलकर बनता है, ठीक है ना। डायमंड भी कार्बन ही होता है, डायमंड जो हीरा आप पहनते हैं वो भी कार्बन ही होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। जैसे आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, हवा पानी ले रहे हैं, तो वो क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये सब क्या है, केमिकल सब्सटेंस को क्लासीफाई किया गया है प्योर सब्सटेंस में, ठीक है ना। केमिकल सब्सटेंस जैसे गोल्ड, प्लास्टिक एक्सेट्रा, वो सब केमिकल सब्सटेंस है। उसको 2 टाइप में, प्योर सब्सटेंस मतलब उसमें सिर्फ प्योर होगा, वही सिर्फ होगा, ठीक है ना। तो शुगर, जैसे वाटर में वाटर एक ही टाइप का दिखता है, उसमें आप कुछ इम्प्योरिटी अगर नहीं रहेगी तो प्योर सब्सटेंस है। कई सारी चीज़ों को मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है ना। एलिमेंट्स क्या होगा, इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया, आगे कैटेगराइज किया गया, तो एलिमेंट और कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ। एलिमेंट जैसे एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनता है, कंपाउंड एक से ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर बनता है, ठीक है ना। फिर एलिमेंट को और फर्दर कैटेगराइज किया गया है तो मेटल और नॉन मेटल में बनते हैं, ठीक है ना। मिक्सचर को भी आगे क्लास में आप कैटेगराइज कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस 2 टाइप में इसको भी कैटेगराइज किया गया है। हेट्रोजीनियस मतलब समझते हैं आप, नहीं, एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप चौक और वाटर मिला दीजिए, क्या मिला दीजिए, चौक और वाटर, ठीक है ना, तो ये पूरा घुल जाएगा क्या, नहीं घुलेगा। जो पूरा नहीं घुलता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ना। अभी ये शुगर वाटर वाला जो सॉल्यूशन बनाए होंगे तो उसमें शुगर आपको दिखेगा नहीं, तो वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो इसको भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है, लेकिन आपके सिलेबस में ये है, वो अभी नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल उसको तो आप थोड़ा बहुत जान ही गए, ठीक है ना। ये भी है, आगे क्लास में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पूरी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है ना, तो फिर से एक बार पढ़िए, फिर से दोबारा इसको पढ़िए तो क्लियर हो जाएगा बात समझ में आपको, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, और लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए।